हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से अपन रीड लेवल फर्स्ट की क्लास में। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था रीड लेवल फर्स्ट में नंबर सिस्टम पढ़ ली थी। उसमें से हमने भारतीय मुद्राएं कर ली थी, नंबर सिस्टम 1 करोड़ तक की संख्या भी पढ़ ली थी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। देखिए, भिन्न। आज हम भिन्न पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। रीड लेवल फर्स्ट मैथ्स में अपना अगला टॉपिक है फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, किस टाइप के सवाल आते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्लास। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और अंत तक वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आती है फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जिसे हम एक बार लैंग्वेज को समझिए, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उससे फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि कोई मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि 4/5। ये जैसे कि एक फ्रैक्शन है एग्जांपल, जैसे कि 6/5, 8/10, 9/15। ये जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक सर्कल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया। सर्कल के मैंने 4 पार्ट कर दिए। ये कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 भाग हो गए। अब मेरे को ये भाग निकालना है। तो ये सर्कल का ये कौन सा भाग हो गया? ये सर्कल का ये कौन सा भाग है? देखिए, 1 2 3 4 सर्कल थे। देखिए, 4 पार्ट कर दे। इसमें से कौन से भाग पे मैंने डार्क किया हुआ? देखिए, एक ही भाग पे किया हुआ है तो एक। देखिए, इस पूरे में से 1/4 पर ये इस पूरे सर्कल पर 1/4 भाग पर ये डार्क किया हुआ है, मतलब छायांकित भाग है। देखिए यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे सर्कल में 1/4 मतलब पूरे सर्कल का 1/4 पर ही छायांकित भाग है। यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। देखिए, इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर होता ये फिर से, तो इसे हम क्या लिखते? 2 लिख देते। यहां 3 होता तो यहां हम 3/4 लिखते। और यहां पूरे पे होता तो 4/4 मतलब पूरा एक ही सर्कल हो गया। ये आ गया अपना सीधा एक सर्कल। ऐसे हम फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। देखिए, इस पे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। फ्रैक्शन का सबसे पहला मीनिंग होता है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल 3/4 हो, 5/8 हो, ऐसे ऐसे कोई भी हो सकता है। 1/2 हो, -1/2 हो, -4/5 हो, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं। अब देखिए, इस पे सवाल कैसे पूछे गए हैं रीड लेवल में। अब एक थोड़ा और समझा देता हूं मैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये अभी बताया 1/4 वाला ये भाग छायांकित भाग। अब इसका उल्टा पूछ ले कि इसका कौन सा भाग 1/4 है। तो एक का कौन सा भाग 1/4 है? 1/4 पर एक पर ही तो छायांकित भाग है। तो चौथे का एक भाग पर ही छायांकित भाग है। तो अपने कहने का मतलब क्या हुआ? 4 भागों में से एक भाग पर ही अपना छायांकित भाग है। तो यही पूछा है कि कौन से भाग पर छायांकित है यहाँ पर या फिर सर्कल का कौन सा भाग छायांकित है। 1/4 एक चौथाई भाग, एक चौथाई 4 बार करेंगे तो एक आ गया। बस यही बताया था मैंने। तो देखिए, इस पे सवाल कैसे पूछा गया है। सवाल के थ्रू समझोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिएगा, मैं एक सवाल लेता हूं आपके सामने। देखिए, सवाल 6/5 में कितने 1/10 है? देखिए, ये ऐसा पूछ लिया। अब इसे कैसे सॉल्व करते? देखिए, 6/5 में कितने 1/10 है? देखिए, कितने 1/10 है। आपके सामने सवाल भी है, देखिएगा। 6/5 में कितने 1/10 है, ये पूछा है आपके सामने है कि सीटेट 2015 में। सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल था ये।
छह बटे पांच में कितने 1/10 है? तो देखिए इसका सीधा सा मीनिंग है, आपके सामने दिखिए 6/5 दिया हुआ है, मैं कितने 1/10 है? तो देखिए मैं कितने 1/10 है, 1/10 ये हो गया, ये हो गया सिंप्लीफाई। देखिए अब इसे कैसे लिखते हैं, 6/5 तो ऊपर था ही, अब देखिए 1/10 नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो गया, गुणे में हो गया, तो 10/1 हो गया। या फिर इसको सीधा उल्टा ही लिख देते आप, 6/5 है इंटू करके 10/1 सीधा लिख देते, इसका उल्टा। लेकिन यह भाग, अपन को पहले भाग देना है फिर उल्टा करना है। देखिए तो ये 5 से कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, बचा क्या 6 2, 6 2 कितना होता है 12। तो इसका आंसर है 12। ऑप्शन नंबर में देखिए आपके सामने 12 है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ऑप्शन नंबर 12। 6/5 में कितने 1/10 है ये पूछा जाता है। तो देखिए 6/5 में कितने 1/10 है, तो जाहिर सी बात है हम भाग देंगे, फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके गुणे में होगी। जैसे कि 6/5 यहाँ पर दिया हुआ था, नीचे 1/10 है, 1/10 था, 10 नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाके क्या होगा गुणे में हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया सीधा 12, ये 10 नीचे था ऊपर जाके गुणे में हो गया, बस सिंपल सा था। देखिए आराम से हो जाए, ऐसा सवाल था, ऐसा सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, ये सीटेट 2015 में आया हुआ सवाल था। देखिए अच्छा सा सवाल है। उसके बाद देखिए एक और सवाल, फ्रैक्शन बनाना कैसे, मतलब भिन्न अलग टाइप की दी हुई होगी, मिश्रित भिन्न दी हुई होगी, आपको उसे फ्रैक्शन बनाना कैसे, किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि अगले सवाल में देखिए 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, देखिए 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, ये पूछा है आपके सामने। तो देखिए 3 सही 1/3, इसको मैं सही लिख देता हूं, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। तो सबसे पहली बात आपको इस मिश्रित भिन्न को सही भिन्न बनाने आनी चाहिए। तो इसे कैसे बनाते, देखिए कोई भी भिन्न हो, इसका तो इसका हमेशा गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली का और जो सामने भिन्न दी है उसका हमेशा गुणा होता है, और इसमें इसका ऐड होता है। कैसे, देखिए 3 सही 1/3, 3 में 3 का गुणा 9, 9 में 1 प्लस 10/3, तो ये आ गया अपना 10/3। देखिए ऐसे ही होगा, जैसे कि 5 सही 1/5 दिया हुआ आपके सामने, 5 में 5 का गुणा 25, 25 में 1 जोड़ दिया 26/5। जैसे कि 8 सही 1/4, देखिए 8 में 4 का गुणा कितना होते हैं 32, 32 में 1 33/4। बस ऐसे भिन्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें इसका गुणा होता है और इसमें काउंट होता है, मतलब जो भी संख्या दी होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 सही 2/5 ऐसे आ गया, तो 9 में 5 का गुणा 45, 45 में 2 प्लस 47, 47/5। अब ये हर तो आज सेम ही आएगा, बाकी अंश बदल जाएगा। कैसे, पहले गुणा करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो ये देखिए सवाल करते हैं अब अपन, यहां से सवाल पे आते हैं। देखिए 3 सही 1/3, 3 दिया 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 में कितने 1/6 है, 1/6 नीचे। तो देखिए यहां से क्या आया 10/3 तो ऊपर ही था, 1/6 नीचे भाग में था तो ऊपर गुणा आके 6/1 हो गया, ये 6 था वो ऊपर चला गया, 3 से कट गया कितनी बार 2 बार, बचा क्या 10 × 2, तो आगे अपना आंसर 20। ऑप्शन नंबर सही है अपना 20, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह से सवाल आए हुए हैं, ये भी सवाल आया हुआ है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये कहां कब आया है, ये भी 2017 में पूछा गया सवाल है, सीटेट रीड। अब नेक्स्ट ईयर पूछा गया सवाल है, मतलब अपने जो अगला पेपर हुआ है इस बार से 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल था ये 3 से 1/3 में कितने 1/6 है। तो देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस तरह से भिन्न आती है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए अब आता है भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार की भिन्न होती है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर, भिन्न के प्रकार। देखिए सबसे पहले आती है उचित भिन्न,
देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भिन्न कैसे कहते हैं। मैंने आपको बताया जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न तो पता पड़ गया हमको, अब उचित भिन्न कैसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उचित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 3/4 ये भिन्न है, 4/5 ये भिन्न है, 6/10 ये भिन्न है। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अंश बटे हर तो है ही अपना, लेकिन अंश से हर बड़ा होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, वह उसे उचित भिन्न कहते हैं हम। जैसे कि हर बड़ा होना चाहिए, हर कहां था अपना नीचे और अंश कहां था ऊपर, ये बड़ा होना चाहिए हमेशा नीचे वाला। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4/5, तो देखिए हर बड़ा है अंश से, अंश छोटा है, ये अपना अंश और ये आ गया हर। तो ये अपना हर बड़ा है 10/20, 20 बड़ा है, 4/8, 8 बड़ा है, 8/16, 16 बड़ा है। बस इसे ही हम उचित भिन्न कहते हैं। अपना हर बड़ा होना चाहिए, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अब देखिए एक आती है, ये मैंने एग्जांपल रहने दिया यहाँ पर, एक आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न देखिए इसमें क्या बड़ा होगा, इसमें इसका उल्टा, इसमें अंश बड़ा होगा। देखिए कैसे, 5/2 अंश बड़ा है, 6/2 अंश बड़ा है, 10/2 बड़ा है 10। देखिए इस तरह से जो भिन्न आती है, सबसे पहले तो आ गई अपनी जिसमें हर बड़ा हो उचित भिन्न, अंश बड़ा हो अनुचित भिन्न। एक आती है समतुल्य या तुल्य भिन्न, जिसमें जैसे कि अंश या हर जिसको हम मतलब सोल्व नहीं कर पाते। जैसे कि 10/5 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसको मैं देखिए 5 बना सकता हूं, लेकिन ऐसी भिन्न जिसे हम किसी पहाड़ से न तो काट सकते हैं ना तो सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि है 3/4, देखिए इसे कहीं से भी कटता भी नहीं है, ये समतुल्य भिन्न। देखिए इस तरह से भिन्न के टाइप हो गए अपने। अब इसमें सवाल किस तरह से आता है, देखिए भिन्न पढ़ लिया आपने, फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ ली, किसे कहते हैं फ्रैक्शन, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित किसे कहते हैं, समतुल्य किसे कहते हैं। देखिए अब आता है कैसे इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं इस पर। तो देखिएगा मैं आपको सवाल बताता हूं। यहाँ पर आपको भिन्न से सवाल पूछेगा तो आपको आरोही और अवरोही क्रम से ही पूछेगा, और मैंने आपको आरोही और अवरोही क्रम मैंने सबसे पहली क्लास में बता दिए हैं किसे कहते हैं, आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए इस पे सवाल आते हैं, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। देखिए 5/8 आ गई तुल्य भिन्न, 5/8 के तुल्य है। अब पूछा है इसके हर और अंश का योग 91 है। देखिए अंश प्लस हर कितना दिया हुआ है 91। देखिए पढ़ते जाइए आगे, अंश और हर का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, मतलब अंतर पूछा है, हर एंड अंश में अंतर, यही हमको फाइंड करना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए आपके सामने वैल्यू दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है 5/8 और टोटल दिया हुआ इनका अंश और हर का टोटल दिया हुआ है। देखिए टोटल दिया हुआ है आपके सामने 91। देखिए उसने टोटल दिया है 91 और हमारे अकॉर्डिंग टोटल अंश और हर का कितना हो रहा है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है, देखिए 8 + 5, 8 + 5 कितना हो रहा है, 8 × 5 = 13। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो 13 हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 91। मतलब 13 की वैल्यू 91 आ गई। अपन यहां से अब 1 की वैल्यू निकाल लिए तो ही हम अंतर फाइंड कर सकते हैं। देखिए 13 की वैल्यू 91 तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 91/13। बस कुछ नहीं किया है, यहां से इसको नीचे रख दिया है। 13 की वैल्यू 91 है
तो 1 की वैल्यू 91/13, तो कितना आया 13×7 = 91, 1 की वैल्यू आ गई 7, अपनी 1 की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछा क्या, देखिए 1 की वैल्यू 7 आ गई यहां से। अब पूछा क्या है, अंश और हर में अंतर, देखिए अंतर पूछा है यहां से। अब देखिए अंश ये है, ये रहा अपना अंश और ये रहा हर। देखिए अंश और हर का योग तो दिया था 91। अब अंतर पूछा है, इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है, देखिए इन दोनों में अंतर देखिए, अपने अकॉर्डिंग अंतर देखिए। 5 और 8 में अंतर कितना आ रहा है, 3 का। देखिए 5 से 8 जाएंगे तो 3, तो अपने अकॉर्डिंग तो अंतर 3 आ गया। अब 1 की वैल्यू आ गई है 7, यहां से 3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ गई 21। देखिए यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसे दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, इस 7 का गुणा 8 से करते, कितना था 7 × 5 = 35, और 7 का गुणा 8 से करते कितना आता 56। अब इन दोनों का आप डिफरेंट निकालते अंतर, तो भी आप इसे निकाल सकते थे। 35 और 56 में अंतर कितना आ रहा है 21 का, बस यही। या आप सीधा यहाँ से इसका अंतर 3 है, 1 की वैल्यू 7 है, बस सीधा 21 भी लिख सकते थे। बस इस तरह से ये सवाल करना था, एकदम सिंपल सा सवाल था। कैसे समझते हम, योग दिया हुआ था और पूरा योग उनके अकॉर्डिंग कणों था, हमारे अकॉर्डिंग 13 था, 13 की वैल्यू 91 थी, 1 की वैल्यू 7 आ गई, अंतर 3 था, 3 का गुणा 7 से कर दिया, 21 आ गई, बस यही करना था। अब देखिए नेक्स्ट किस टाइप का आता है। देखिएगा अब आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल जो मैंने एग्जाम में पूछे गए, वही सवाल मैंने आपके सामने लिए गए हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है ये, तो आप भी कर सकते हैं। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो, ये सीटेट 2014 में पूछा गया सवाल था। देखिए -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 आ जाए। देखिए क्या घटाया जाए कि -1 आ जाए, आपके सामने भिन्न दी गई हुई है। अब हमें इसमें से क्या घटाए कि -1 आ जाए। अब हमको क्या घटाना है कि -1 आ जाए इसमें से। अब आप ऑप्शन एक एक ऑप्शन करोगे तो ये टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए माना, देखिए माना, यहां से मैं इसे इरेज कर देता हूं। हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है -5/7। माना मैंने इसमें से x घटाया, माना इसमें से मैंने x घटाया, तो घटाने पर क्या आया था -1। फ्रैक्शन में से क्या घटाए कि -1 आ जाए। देखो अपनी डेफिनेशन बन गई यहां से कि इसमें से क्या घटाऊं कि -1 आए। अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। अब देखिए लसअप, इसका एलसीएम कितना होता है 7। देखिए एलसीएम तो आपको निकालने आता होगा 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है 7। देखिए यहाँ सब वापस हम वैल्यू कैसे निकालें, इसमें इसका भाग देते हैं, 7 में 7 का भाग कितना होता है 1, जो आया उसमें ऊपर वाले का गुणा। देखिए 7 में 7 का भाग और जो वैल्यू आई उसमें ऊपर वाली का गुणा, मतलब 5 का 1 इंटू -5। देखिए तो कितना आया -5। अब ऐसा कैसा है यहाँ पर, देखिए 1 में 7 का भाग 7, 7 में x का गुणा, माइनस का माइनस, 7 में x का गुणा कितना होता है 7x आ गया। देखिए बराबर में क्या चल रहा है हमारे -1। देखिए यहां से इस 7 को इस तरफ पक्षांतरण कर देता हूं मैं। देखिए ये तो ऐसा कैसा आएगा, इस 7 को मैंने इस तरफ पक्षांतरण कर दिया तो ये गुणे में चला गया, भाग में था। तो देखिए यहां से ये माइनस का 7x इधर ही रहेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां से -7 आ गया, ये इस -5 को मैंने उस तरफ भेजा तो ये +5 हो गया। देखिए यहां से -7x, यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस कितना आया -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और यहां से ये तो -7 था ही, देखिए -7 यहां पर था ही। अब देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/7। देखिए आपके सामने ऑप्शन भी थे, x की वैल्यू आ गई अपनी 2/7। बस यही आंसर था अपना। क्या घटाया जाए तो x घटा दीजिए, फिर यहां से अपन, ये तो कैलकुलेशन है आराम से हो जाएगी। देखिए इसमें इसके एलसीएम लेते हैं, पहले भाग देते हैं, फिर ऊपर वाले का गुणा करते हैं, ऐसा के सामने यहाँ किया, फिर x की वैल्यू 2/7 निकल। एक और सवाल करते हैं। देखिए आया हुआ सवाल है,
ये सब मैंने सवाल ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाया हूं, सब आए हुए सवाल है। आपको भी आइडिया हो जाए कि किस टाइप के सवाल आते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। देखिए किस तरह के सवाल आते हैं रीट लेवल, एकदम सिंपल से। देखो आपके सामने सवाल है -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 आ जाए। देखिए -5/7 में क्या घटाया जाए, मैंने घटाया -x घटा दिया, क्या घटाया जाए कि -2/3 आ जाए। आगे सेम सा सवाल देखिए। देखिए अब क्या करना है, यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। देखिए इसकी एलसीएम क्या आ गया 7, 7 में 7 का भाग 1, 1 में -5 का गुणा कितना -5, माइनस का माइनस, 1 में 7 का भाग 7, 7 में x का गुणा 7x, ये आ गया। और यहां था -2/3। अब देखिए, और आप इसे करना चाहते तो और भी एक आप एलसीएम नहीं लेते। देखिए एलसीएम से भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन यहां से देखिए आप इसे और किसे कर सकते थे, क्योंकि यहां पर भी फ्रैक्शन में दिया था, यहां पर भी फ्रैक्शन में दिया था। देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, एकदम सिंपल सा बताता हूं। आप इसे एलसीएम से लेते, थोड़ा लंबा हो जाता, 1-2 स्टेप लंबी हो जाती, ज्यादा तो लंबा नहीं होता, 1-2 स्टेप लंबी हो जाती। देखिए यहां से अपन इसको वहां भेज दे तो सीधी x की वैल्यू आ जाती है। देखिए -x इधर रख देते हैं, यहाँ -2/3 था इसे, प्लस 5/7 हो जाएगा। देखिए उस तरफ जाके आ गया ना, सिंपल सा आ गया, 1-2 स्टेप में हो जाएगा। देखिए यहां से -x बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम 21, 3 में 21 का भाग 7, 7 में -2 का गुणा -14, प्लस का प्लस 7 में 21 का भाग 3, 3 में 5 का गुणा 15। देखिए यहां से आ गया -x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 14 से 15 गया तो 1/21 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी -1/21 आ गई ना x की वैल्यू। देखिए ये माइनस उस तरफ चला गया, x की वैल्यू -21/1/-21। बस यही था। अब आराम से आप भी कर सकते हो ऐसे सवाल। ये 2 सवाल पूछे गए थे, ये भी पूछा गया सवाल था, और अगला सवाल सीटेट 2014 में पूछा गया, वो भी अच्छा सवाल था। बस ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए आराम से समझिएगा, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट किस टाइप के सवाल और पूछेंगे, देखिए फ्रैक्शन से ऐसे ही सवाल पूछेगा, आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, फिर इसमें से क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, बस ऐसे ही करना है। तो देखिए इसके बाद में एक और सवाल लेता हूं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अब आप कैसे बताओगे इसे भिन्न, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखिए अब आपके सामने सवाल है, या तो अब इस तरह से बना सकते हो। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 24/25, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने 10/11, तीसरा ऑप्शन क्या है 99/100, और चौथा ऑप्शन क्या है 68/69। देखिए अब इससे सबसे छोटी कौन सी हम कैसे बताए, या तो आप इसे टाइम ज्यादा वो करके बिगाड़ के ऐसे भी कर सकते हो। देखिए पहले 24 में 25 का भाग दे जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब 25 में 240 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 50, 4 बार जाएंगे तो 200, और 5 बार जाएंगे तो 225 हो जाएंगे। तो ये 5 बार चला गया, 225 आ गया, 5 बचा, 3 हो गया, 1 बचा, 0, 15 बचे, फिर भाग दिया, फिर कितनी बार गया, देखिए 25 चक 100, 25 चक 150, तो ये 150, ये 0.56 आया। अब देखिए यहां से आप ऐसे ऐसे करते जाओगे, 0.56, और इसका भी आ जाएगा ऐसे कैसे, इसका आ जाएगा 0.99। देखिए ऐसे कैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी सबसे छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी, ये छोटी है, ये छोटी है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूं इस टाइप के सवाल। सबसे पहले तो इसे समझिए, कैसे समझिए, यहां पर मैं कुछ लिखता हूं, देखिए आपको समझाता हूं। जब उचित भिन्न हो, कहने का मतलब देखिए पहला पॉइंट उचित भिन्न हो, देखिए ये उचित भिन्न है। देखिए हर बड़ा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, पहली स्टेप अपनी सही होगी। देखिए उचित भिन्न हो,
देखिए पहली स्टेप सही हो गई। अब दूसरा देखिए ये हो गया दूसरा, डिफरेंट मतलब अंतर एक का हो। देखिए अंतर एक का हो, अंतर कहने का मतलब 24 से 25 एक, 10 से 11 एक, 100 से 99 से 100 एक, 68 से 70 एक। तो अपनी सेकंड स्टेप भी सही हो गई। देखिए दो स्टेप सही होगी। अब अब तीसरा फाइनल क्या, देखिए अगर मैं यहां से आपको डेफिनेशन बताता हूं, अगर उचित भिन्न हो और उनका अंतर एक हो तो देखिए तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न, सबसे छोटे अंश वाली, देखिए यहां से मैं एक एक को इरेज कर देता हूं तो आपको पता पड़ जाएगा। देखिए तो सबसे छोटे अंश वाली, छोटे अंश वाली तो छोटी हो गई और बड़े अंश वाले बड़ी होगी। ये ध्यान में रखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, अपन ऐसे रूल पढ़ रहे। देखिए छोटे अंश वाली तो छोटी होगी, बड़े अंश वाली तो बड़ी होगी, लेकिन कब, जब अंतर एक हो और उचित भिन्न हो। देखिए उचित भिन्न है, हर सबका बड़ा है। देखिए डिफरेंट एक भी है तो छोटे अंश वाली छोटी और बड़े अंश वाली बड़ी। तो हमारा सबसे छोटा अंश कौन सा है, देखिए 25, 11, 100, 99 छोटा अंश कौन सा है, छोटा अंश कौन सा है 10, क्योंकि अंश तो ऊपर होता है। देखिए 10 तो सबसे छोटी हमारी ये हो गई कि सबसे छोटी। अब पूछा होगा बड़ी, देखिए बड़ी किसे कहते हैं, बड़ा अंश हो उसे बड़ी। 68, 99, 10, 24 में बड़ा अंश कौन सा है 99, तो 99/100। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, आराम से हो जाएगा। उचित भिन्न हो, डिफरेंट एक हो तो सबसे छोटा अंश छोटी होगी, सबसे बड़ा अंश बड़ी होगी। ये ध्यान में रखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए अगला रूल भी आएगा, ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे सवाल आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन सवाल करते वक्त ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा सब। लेकिन जब जब सवाल करेंगे तब तक आपको ये बताता जाऊंगा, इसलिए मैं सीधे सवाल ले रहा हूं। अगर मैं आपको पूरी थ्योरी की क्लास अलग से लेता आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इस तरह से मैं सवाल लेके ही आपको समझा रहा हूं। कहीं से मैं सवाल ढूंढ के लाता हूं कि ये सवाल इसमें आया हुआ है या नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल कितनी मेहनत करता हूं कि ढूंढ के लाता हूं, फिर उससे रिलेटेड उसको समझाता हूं। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन लेते जाए समझा रहा हूं, तो आप समझिएगा इस तरह से। देखिए अब किस तरह से इसके बाद कौन सा पूछ सकता है सवाल, देखिए आपके सामने एक और सवाल लाता हूं मैं। आपके सामने पूछा है, यदि भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, छोटे से बड़े में व्यवस्थित करना है अपन को, ध्यान में दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी से बड़ी में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। देखिए आपके सामने भिन्न दी हुई है, आपके सामने भिन्न दी हुई है। अब पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे मध्य में आएगी। देखिए कौन कौन सी भिन्न दी हुई, 1/3 31%, देखिए 1/3 दिया हुआ है, 31% दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है और दिया हुआ है 0.909/3। आपके सामने ऑप्शन भी है, देखिए आपके सामने ऑप्शन भी है। कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, आपको मध्य में आएगी पता कब पड़ेगा, जब आप सबसे छोटी निकालोगे, सबसे बड़ी निकालोगे, और बड़ी निकालोगे, और बड़ी निकालोगे, तब पता पड़ेगा। लेकिन देखिए यहां से आराम से आपके सामने सवाल हो जाएगा, किस तरह से सवाल करते हैं। इसके बाद एक टाइप और बचा है फ्रैक्शन का, वो भी बता दूं, ये टाइप भी सीख लीजिए आप। देखिए सबसे मध्य में कौन सी आएगी, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33 ये लिख सकता हूं। देखिए 0.33 ही आएगा। देखिए 0.33, 1 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 0 लगा पहले तो 3 बार जाएगा, 9 आएंगे, 1 बचा, फिर 3, फिर 3। देखिए ऐसे ऐसे भाग 0.33, सबसे पहला तो अपना ये आ गया। अब 31% का मतलब क्या होता है, 31/1/100 यही होता है ना, तो यहाँ सीधा भाग है। देखिए 2 0 के बाद पॉइंट, बस 2 0 के बाद पॉइंट, 3 की वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। देखिए 3 ले लेते हैं हम तो ये आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर 3/10,
3/10 ले लीजिए। यहाँ पर भी 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिए 0.3, सब 3 लिए तो 2 0 और लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आ गया ये 300। देखिए अब यहाँ से 3 में इसका भाग दे दीजिए। देखिए 3 0 का 0, 3 में 9 का 3, 0 का 0, 3 में 9 का 3, 303। अब देखिए यहाँ से आपको पता पड़ गया कि सबसे छोटी कौन सी है। देखिए सबसे छोटी कौन सी है, 330 छोटा है, 310 छोटा है, 300 छोटा है, 303। देखिए सबसे पहला ये रहा, 300 पहले आता है ना, तो देखिए ये किसकी थी 300, 3/10 की। देखिए 3/10। उसके बाद कौन आता है 303, देखिए 0.909/3। देखिए उसके बाद कौन सा आता है, ये तो आ गया सेकंड नंबर। देखिए ये तो आ गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कौन आएगा, ये वाला 310, मतलब 31%। और चौथे नंबर पर जो बचा वो 1/3। लेकिन अब आपको पूछा था एक सबसे मध्य में कौन है, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 पूछा था यहाँ पर, लेकिन 4 नहीं होगा, एक और होगा आपके सामने। यहाँ पर क्या बच गया, मैंने क्या छोड़ दिया ऑप्शन में, देखिए एक तो 1/3, एक 31%, 3/10, हाँ 0.313, 30 ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पर 0.313 और 0.909/3, ये मैंने लिखना भूल गया था। देखिए तो ये तो आ गया भाई, लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है ये, और ये आ गया 303.0। देखिए ये आ गया। अब यहाँ से अपन को सबसे पहले तो क्या आएगा, देखिए 300 आएगा, फिर 303 सही लिखा आपने, फिर 300 यहाँ पर आएगा 313, ये तो 31%, 310 ही आएगा, फिर अपना आ गया ये 0.313, अब आ गया लास्ट में 0.330। आप देखिए सही लिखा है ना, एक लिखना भूल गया था मैं, ऑप्शन में आपके सामने भी बराबर है, पूरा सवाल बराबर है, सिर्फ मैंने यहाँ पर 313 लिखना भूल गया था। देखिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 है, 5 वैल्यू दी हुई है आपके सामने, तो सबसे मध्य में कौन सी आएगी, देखिए 1 2 3 4 5, सबसे 5 जने बैठे हैं, तो सबसे बीच में कौन बैठा होगा, देखिए 5 जने कतार में बैठे हुए, तो लास्ट वाला तो सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, तो ये तीसरा नंबर का है, वही तो सबसे मध्य में बैठेगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होगा, ये दोनों के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अपना ये सबसे आंसर 31%, यही आ गया अपना 31%। बस ये निकालना था, आधा तो दिया हुआ था, सिंप्लीफाई गुणा था, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। तो देखिए अब जो नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा वो एकदम सिंपल सा है, देखने में तो आपको बड़ा लगेगा लेकिन एकदम सिंपल सा। देखिए किस तरह से है, देखिएगा भिन्न 2/9 भिन्न दी हुई है आपके सामने, देखिए 4 भिन्न दी हुई है आपके सामने का आरोही क्रम पूछा है। देखिए आरोही क्रम, मैंने पूछा था ना फ्रैक्शन पर सवाल इसी तरह के आएंगे, आरोही और अवरोही क्रम पर ही सवाल पूछेंगे, तो आए आपके सामने पूछा है आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम आपके सामने फ्रैक्शन दी हुई है, देखिए 2/9 और दी हुई है 5/8 और दी हुई है 1/3 और दी हुई है 3/4। अब पूछा है आरोही, मतलब आरोही कहने का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। देखिए बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े, आरोही क्रम का मतलब यही होता है ना, छोटे से बड़े, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। अब देखिए छोटे से बड़े की तरफ जाना है, अब यहाँ से आपको कैसे पता पड़ेगा कि हम ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं करना है कि 5 ऊपर बड़ा है तो 5 पहले एक छोटा है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, नहीं ऐसा नहीं करना है। फ्रैक्शन वैल्यू में जितनी छोटी होती जाएगी उतनी ही वो होती जाएगी, इसलिए अपन को ऐसे नहीं करना है। देखिए किस तरह से करते हैं, मैं आपके सामने देखिए ऑप्शन, देखिए आप सीधा इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर इसे भी सोल्व कर दीजिए। ठीक है, इसे सोल्व करने जाएंगे आप तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, 2 में 9 का भाग, 0.9 की 18, 2 बचे 0 की 18, बस ऐसे ऐसे करते जाना पड़ेगा आपको। तो फिर आपको पता पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन, फिर बड़ा कौन, फिर बड़ा कौन, फिर बड़ा कौन। लेकिन देखिए मैं आपके सामने एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूं, ऐसे कोई सवाल हो,
जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, देखिए मैं आपको ऑप्शन भी समझा देता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 2/9 और है 1/3, फिर है 5/8। देखिए ऑप्शन से किस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाते हैं, 3/4। ऐसे कोई सवाल है तो आप इसे सीधे ऑप्शन से ही करिए, आराम से हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या था अपना 3/4, 5/8, 1/3। सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूं 2/9। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, 1/3, 3/4, 5/8 और 2/9। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 2/9, 1/3, 3/4 और 5/8। अब देखिए मैंने ऑप्शन क्यों लिखे आपके सामने। आप इसे करने जाओगे तो भाग देना पड़ेगा, फिर सबसे छोटी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तब जाके आरोही क्रम में अपन सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा आइडिया देखिए, ऑप्शन आपके सामने हो, ऐसे कोई सवाल दिया हुआ फ्रैक्शन में, तो इसे किसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता पड़ना चाहिए कि आरोही क्रम किसे कहते हैं, मतलब बढ़ता क्रम। छोटा आएगा फिर बड़ा, छोटा आएगा फिर बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब देखिए यहाँ पर इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्रॉस में गुणा करिए। देखिए मैंने क्रॉस में गुणा किया है। देखिए 3 में 2 का गुणा कितना आया, 6। देखिए यहां यही लिख देता हूं मैं। देखिए 3 में 2 का गुणा किया कितना आया, 6। 9 में 1 का किया 9। देखिए यहां अपन को क्या पता पड़ा, 6 से 9 में जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। लेकिन एक में चेक नहीं, और भी चेक कीजिए। देखिए फिर 8 में 1 का गुणा 8, 3 में 5 का गुणा 15। देखिए ये भी बढ़ रहे हैं अपन, देखिए मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं। देखिए फिर इसका गुणा 20, फिर इसका गुणा 24। देखिए ये भी छोटे में बड़े में जा रहा है। देखिए अब कौन सा आएगा, अब ये ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए ऑप्शन तो अपना पहला ही राइट हो गया। देखिए 6 से 9 बढ़ता क्रम, 8 से 15 बढ़ता क्रम, 20 से 24 बढ़ता क्रम। लेकिन गलत भी आ सकता है, कैसे आ सकता है इसे चेक कीजिए। देखिए 8 से 3 में कितना आता है, 24, ये हो गया 20। तो ये ऑप्शन तो अपना पहले ही गलत हो गया, क्योंकि बड़ा है फिर छोटा है, लेकिन अपन को छोटे से बड़े में जाना है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। देखिए यहां से 4, यहां से 9, ये छोटे बड़े में जा रहा है, हाँ ऐसे जा रहा है, हमको छोटे से बड़े में ही जाना है। अब देखिए 24 और ये हो गया 20, लेकिन अब बड़े से छोटा आ गया, छोटे से बड़े में जाना है, लेकिन यहाँ बड़े से छोटा आ गया, तो ये ऑप्शन भी अपना कट हो गया। देखिए ये अपना ऑप्शन 3 से 2 6 और ये 9। देखिए ये भी बढ़ रहा है, सब में आगे के तो बढ़ रहा है, लेकिन आगे और सोल्व करना पड़ेगा अपन। 4 में 4 का गुणा, फिर यहां से 9, ये भी बढ़ रहा है। देखिए ये भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहां पर 8 में 3 का, ये आ गया 24, लेकिन ये हो गया 5 में 4 का 20, लेकिन ये बड़े से छोटा आ गया। देखिए बड़े से छोटा आ गया, तो ये अपना ऑप्शन भी कट हो गया। अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया था। क्यों हो गया था, इसमें ये बढ़ रहा है, ये छोटा है बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, अपन को छोटे से बड़े में ही जाना है। देखिए ऑप्शन को किस तरह से चेक करते हैं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक और सवाल करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आप प्रैक्टिस करिएगा, इसी सवाल को वापस पेज पे या कॉपी में या बोर्ड पे कहीं पे लिख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 से 9, फिर आ गया 8 से 15, बढ़ता ही क्रम है। देखिए चेक करना, यहाँ से बढ़ता क्रम बताना आपको, तो ये अपना बढ़ता क्रम हो गया। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया, अपन को ऐसे चेक करना था बस। आराम से आप, ये तो मैंने स्लोली किया तो टाइम लगा, बाकी आप आराम से करोगे तो आपको ऑप्शन में सवाल मिल जाएगा। बाकी आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 में 9 का भाग देते, इसमें इसका भाग देते, इसमें इसका, इसमें इसका, ये भी हो जाता। लेकिन आपको फिर कहीं भाग नहीं हो, 0 पॉइंट में भी प्रॉब्लम होगी, 0.33 लिखना हो तो 0.30 लिख दिया आपने, तो वहां पर भी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे, फिर मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये तरीका भी बताया। देखिए एक और सवाल करते हैं इसका, एक लास्ट वाला सवाल करते हैं। आप इसे खुद करिएगा एक बार, देखिए किस तरह से करते हैं, मैं आपको बता देता हूं।
देखिए आपके सामने सवाल है 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। इसमें भी पूछा आरोही क्रम। देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपके 1/3 और 3/4। एक में 4 का करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, जैसे कि 1/3 है और दिया हुआ है 3/4, ऐसा दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां आ गया 4 और यहां आ गया 9। देखिए ये बढ़ रहा है, छोटे से बढ़ रहा है, और 4 से 9 बढ़ रहा है। अब दूसरा चेक कीजिए इसी से रिलेटेड, या फिर वज्र गुणा करना है। देखिए ऐसे फिर आ गया 1/3 से 3/4 हो गया। अब 3/4 से 2/5 आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन फिर चेक करिए, 5 दिया 15 8, ये बड़ा आ गया छोटा आ गया, लेकिन हमको छोटे से बड़े में जाना है, तो पहला ऑप्शन तो अपना वैसे ही कट हो गया। देखिए पहला ऑप्शन तो अपना ऐसे ही कट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने 6/7, 2/5, 3/4 और 1/3। देखिए सेकंड ऑप्शन वज्र गुणा करिए, 6 पंच 30, 7 दूनी 14। देखिए 30 से 14, ये तो बड़े से छोटे में जा रहा है, लेकिन अपन को छोटे से बड़े में जाना है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए अपना ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए 1/3 दिया है, 2/5 और दिया है 3/4 और 6/7। देखिए इसे चेक करिए अपन, देखिए इसे चेक करो। देखिए इसमें इसका गुणा, देखिए 5 में 1 का गुणा कितना आया 5, 5 से 6, छोटे से बड़े जा रहे हैं। अब इसे चेक करिए, 4 दूनी 8, 15, छोटे से बड़ा जा रहा है। देखिए फिर इसे चेक करिए, 7 या 21, 6 छक्का 24, छोटे से बड़ा ये तो जा रहा है, मतलब ये अपना ऑप्शन सही हो गया। देखिए तो ये अपना थर्ड ऑप्शन ही सही हो गया, थर्ड ऑप्शन ही सही हो गया। चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना थर्ड ऑप्शन हमको मिल गया यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से अपन किस तरह से छोटी छोटी भिन्न आती है, तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में सीधा आरोही अवरोही क्रम आपको पता हो पूरा, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे से सेशन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सेशन इससे भी बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा इन दोनों सवालों को। बहुत मोस्ट आप अच्छी तैयारी करिएगा, आराम से एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा, इस फ्रैक्शन पर, और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके ये सवाल आराम से हो जाए। कुछ हार्ड नहीं, आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, चलो टेक केयर।